नमस्कार सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारा देश आजाद है, हमारे विचार आजाद है, हम आजाद हैं। हमें अपने आप को आजादी के किस मुकाम पर अब लेकर जाना है? क्या सिर्फ फिजिकल आजादी ही चाहिए या इंटरनल आजादी की तरफ भी चलना चाहिए? और जो अंदर की आजादी है वो किस तरह से हासिल की जा सकती है? हमारा क्रोध जो है वो भी हमें बहुत ज्यादा किस दिशा में ले जाता है वो हम पर ही निर्भर करता है। तो आज की कहानी जो हमारे साथ अविनाश जी लेकर के आ रही है वो देखते हैं हमें किस तरफ लेकर जाती है। और आज उसके लिए हम अविनाश जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम अविनाश जी। धन्यवाद रूबी जी, और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी को 75वें आजादी दिवस की बहुत 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 बधाई हो। सभी लोग अपनी आजादी, अंदर की आजादी सभी को एंजॉय करें, दूसरों को भी आजाद रहने दें, कुछ भी आजाद रहे, खुद भी आजाद रहे। चलिए अब आप कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है 2 मिनट का क्रोध। तो इस 2 मिनट के क्रोध की कहानी हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। एक परिवार होता है, उसमें माता पिता, उनका बेटा और उनकी बहू होती है जो कि प्रेग्नेंट है। उनका बेटा जो है वो बहुत अपनी तरफ से मेहनत भी करता है, कमाता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको लगता है कि जितनी कामयाबी का मैं हकदार हूँ या जितनी कामयाबी मुझे इस काम से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। साथ ही उसके दिल में यह है कि मेरा परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले हम 3 थे, बीवी आई तो 4 हो गए, अब बच्चा आने वाला है 5। तो कैसे काम चलेगा? कुछ कमाई बढ़ाने का करना चाहिए। तो अपने पिताजी के साथ एक दिन बैठ के कहता है, पिताजी मेरा एक दोस्त भारत से बाहर गया हुआ है और वो वहाँ अच्छा कमा रहा है और वो मुझे कह रहा है कि तू भी आ जा। थोड़े साल, तू 8-10 साल यहाँ रह जाएगा तो इतना कमा लेगा कि सारी जिंदगी तू वहां जाके थोड़ा बहुत भी कमा के तेरा काम अच्छा चल जाएगा, तेरा परिवार सुख से रहेगा। अगर आप इजाजत दो और घर को संभाल सको, अपनी बहू को रख सको, तो मैं ये हिम्मत कर सकता हूँ। तो माता पिता दोनों कहते हैं हाँ तू जा बेटा, अपनी जिंदगी बना, कल को तेरे बच्चों के लिए, तेरी बीवी के लिए सुख होगा। जब तक हम हैं, हम तेरी सहायता के लिए हैं। इन बातों को सुन के वो चला जाता है। वहां जाता है, बहुत अच्छा उसका काम शुरू हो जाता है। 2-3 साल बाद ही उसके दिमाग में आता है, कमा लिया है काफी, चलता हूँ देश। फिर सोचता है नहीं, अभी तो थोड़ा सा, ये तो मैं जाऊंगा तो 2-4 साल में खत्म हो जाएगा, चलो थोड़े दिन और रुक जाता हूँ। वो ऐसे ही फिर 2-4 साल में उसको अंदर से जैसे उड़क बचती है कि मैं जाऊं अपने इंडिया। फिर मकता है नहीं, थोड़ा और कमा लूं। करते 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 वो 15 साल लगा देता है कमा कमा के इकट्ठा करने में। एक दिन सुबह वो उठता है तो उसके मन में मतलब इतना ज्यादा जैसे संकल्प हो गया कि अब तो मैंने जाना ही जाना है, अब मैं इतना कमा चुका हूँ कि अब मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो चला जाता है, जाने का प्रोग्राम बना लेता है, अपनी सारी तैयारी करके, अपना सारा पैचअप करके, बिजनेस जहाज में बैठता है। बैठ के जैसे जहाज चलने को होता है, उसमें देखता है एक आदमी एक तरफ कोने में बैठा हुआ है और बड़ा उदास सा है, वो भी वहां से जा ही रहा है। तो बड़ा उदास होकर वो सोचता है कि क्या बात है, ये क्यों उदास है? तो वो सेठ जो बन चुका है अब अमीर काफी, वो उसको आके बोलता है कि क्या बात है, तुम क्यों उदास हो इतने, किस बात से तुम्हें परेशानी है? वो कहता है परेशानी तो मुझे कोई नहीं है, मैंने ज्ञान के बहुत अच्छे अच्छे मोती संजोए हैं, बड़े कीमती अनमोल, लेकिन यहाँ किसी को मेरे इन अनमोल मोतियों की कदर ही नहीं है। तो सेठ सोचता है कि मैंने यहाँ रह के बहुत कमाया, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो अगर ये आदमी ये कह रहा है तो चलो इस देश के लिए मैं भी कुछ कर ही जाऊं। तो उसको कहता है तुम्हारे मोतियों का, शिक्षा का, जो भी तुम देना चाहते हो, क्या मोल है इसका? कहता है जी एक सीख मेरी 500 स्वर्ण मुद्राओं की है। उसको लगता तो है कि बहुत महंगी है, 500 स्वर्ण मुद्राएं मीन समथिंग, लेकिन फिर वो सोचता है नहीं, मैंने मन में सोचा है कि इस देश ने मुझे बहुत दिया है, तो इस आदमी की उदासी कुछ तो मैं कम कर ही सकता हूँ। तो कहता है चल ज्यादा तो नहीं, एक सीख मैं तेरे से खरीद लेता हूँ। कहता है ठीक है। वो अपना सीख उसको देता है, वो अपने हाथ में पैसे ले निकाल लेता है स्वर्ण मुद्राएं। अब वो कहता है आज की सीख, इस एक सीख तुम्हारे लिए ये है कि जब भी तुम किसी भी काम को करना चाहो और तुम्हारे अंदर एकदम
जस्ट कोई विचार आ जाए, उसको 2 मिनट के लिए सोचो, 2 मिनट सोचने के बाद उसको अप्लाई करना, एकदम दिमाग में आते ही अप्लाई मत कर दो। ये मेरी पहली सीख है जो मैं देना चाहता हूँ। वो अपने मन में सोचता है ऑर्डिनरी बड़ी अजीब सी है, सभी बंदा जो काम करते हैं सोच के ही करते हैं, पर चल अब मैंने वचन दे दिया, उसको 500 मुद्राएं देता है और सोचता रहता है यार महंगाई का सौदा था, एवं इतना पैसा खर्च कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। खैर वो चला जाता है। 20-25 दिन के सफर के बाद, वो उस समय पानी के जहाजों का सफर ऐसा ही लंबा होता था, वो पहुंचता है, रात का टाइम हो जाता है उसको पहुंचते पहुंचते। वो सोचता है अंदर जाके बीवी को सरप्राइज देता हूँ, पहले उसको खबर तो दे चुका है कि मैं आने वाला हूँ, पर दिन नहीं बताया था। दरबार ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसको चुप रहने का इशारा किया और सीधा अपने बीवी के कमरे में पहुंच गया। वहां जाके देखता है तो एकदम क्रोध से लालो लाल हो जाता है, मतलब उसका दिल करता है या तो अपने आप की जान ले लूं या बीवी की जान ले लूं, इतना उसके दिल के अंदर आ जाता है। उसकी बीवी एक लड़के के साथ सोई होती है। ये देख के उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो तलवार पड़ी होती है वहां पे, तलवार निकालता है और जैसे ही तलवार ऊपर उठाता है, एकदम उसके दिमाग में उस बंदे की सीख आ जाती है। कहता है इतने पैसे दिए हैं, चलो आजमा के देख लेता हूँ, 500 स्वर्ण मुद्राओं में से कुछ तो वसूल हो जाए शायद। 2 मिनट के लिए सोचने के लिए जैसे ही अपने दिमाग में सोच लाता है कि मैं सोचूं, इतने में उसके हाथ की तलवार नीचे होती है और उस समय कोई बर्तन नीचे पड़ा हुआ था, उससे वो टकरा जाती है। टकराते ही वो बर्तन गिरता है, आवाज होती है, उसकी बीवी उड़ जाती है। वो जैसे उसको देखती है बड़ी खुश होती है, एकदम आके उसके गले लग के बोलती है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, मुझे पता है इतने साल मैंने कैसे गुजारा किया, हर समय आपको याद करती थी। लेकिन वो तो गुस्से से पागल है कि वो लड़का तो सोया हुआ है बेड पे। एकदम 2-4 मिनट बात करने के बाद उसको कहती है, जाके उस बच्चे को पास, उस लड़के के पास कहती है बेटा उठो तुम्हारे पापा आए हैं, चलो प्रणाम करो अपने पापा को। वो उठते हैं और पैर पे जैसे झुकता है तो उसने पगड़ी बांध के सोया हुआ है, जैसे ही वो झुकता है उसकी पगड़ी गिर जाती है और बाल लंबे निकल आते हैं। एक्चुअली वो लड़की होती है। तो वो कहती है कि स्वामी ये आपकी बेटी है, ऐसे ऐसे आप चले गए हुए थे, पिताजी वृद्ध हो रहे थे, माताजी भी वृद्ध हो रही थी, मैंने दुनिया से छुपा के रखा कि मेरा बेटी है, ताकि दुनिया वाले जो है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करें, लड़की के लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करें। मैंने दुनिया के सामने इसको लड़का बना के रखा, अब आप आ गए हैं, अब आप इसको लड़का बना के रखें या लड़की बना के, ये जो है आपके जिम्मे है, पर मेरे को जो सही लगा इन 15 सालों में मैंने वो किया। वो बैठता है बेड के कोने में और रो रो के बेहाल, कहता है मैं क्या करने जा रहा था, अगर उस आदमी की सीख को मैंने ना खरीदा होता और ना सुना होता और ना ध्यान किया होता कि मैं आज सोच लूं 2 मिनट, तो मेरा तो घर ही खत्म हो जाता, मैं तो बीवी को और बच्ची को दोनों को मार देता। तो ये 2 मिनट का क्रोध तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता। तो कहता है ये आदमी की सीख 500 स्वर्ण मुद्रा की तो 1000 स्वर्ण मुद्रा की थी, बड़ी अच्छी सीख थी। ऐसी सीख दोस्तों, कहानी खत्म होने के बाद हम सोचते हैं कि हमारे अंदर भी जो क्षणिक क्रोध आता है, एक तरह का वो पागलपन होता है। उस समय हमारी बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब एकदम शून्य हो जाते हैं और बस पूरे दिमाग पे क्रोध ही क्रोध हावी हो जाता है। अगर हम भी इस सीख को मुफ्त में इस्तेमाल कर लें कि 2 मिनट के क्रोध को 2 मिनट सोच के उसके बाद फैसला लें, तो हमारी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो इस सेठ की जिंदगी में होने वाला था। धन्यवाद। थैंक यू अविनाश जी, इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए। और जो सीख 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर भी सबके पास ना आ पाए, देखिए किस तरह से आपने यहाँ पर जग जाहिर कर दी है। तो दोस्तों, हमारा ये मंच इसीलिए है कि इसी तरह की सीख हम सबके हिस्से में कोई ना कोई माध्यम से आती ही रहती है। क्या करें वो सबके पास पहुंच जाए, इस तरह से हम अपना योगदान कर सके इस दुनिया को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। ये छोटी छोटी सीखें ही हैं जो हमारे इस गुस्से के ज्वार भाटे को 2 मिनट की सोच के साथ शांत कर सकती है। तो ये बहुत 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 अच्छी सीख आज के दिन के लिए हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी आंतरिक स्वतंत्रता के लिए। तो इसको हम आज जरूर अप्लाई करेंगे।
आप सभी को हमारी ये कहानी डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस कहानी को लाइक कीजिए, और जो भी आपको इस कहानी से और प्रेरणा या शिक्षा मिली है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उसमें भी हमारे लिए कुछ जानने योग्य जरूर है। तो हम सब आपको और भी ज्यादा दिल से आमंत्रित करने के लिए फिर से निवेदन करते हैं कि हमारे नीचे दिए गए जो कमेंट बॉक्स में है व्हाट्सएप का लिंक, उसके साथ हमारे साथ जुड़िए। और आप सबका भी स्वागत है, क्योंकि ये मंच कहानियों का हम सबका है, आपका भी है। तो प्लीज यहाँ आइए और एक कहानी जो आपके दिल को छुई है वो इस दुनिया में जरूर सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।